कुछ लोगों का व्यक्तित्व इस प्रकार का होता है जिनकी पहचान को कोई भी धूमिल नहीं कर सकता। प्रियंका गांधी जी ने अपने भाई राहुल गांधी जी के बारे में कुछ ऐसा ही कहा है। मोदी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है। किसी विद्वान ने बिल्कुल सच कहा है, कुछ तो बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा। कुछ लोगों का इस प्रकार का व्यक्तित्व होता है जिसको बदला नहीं जा सकता। प्रियंका गांधी जी बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कह रही हैं, मेरे भाई को खरीदने की किसी की हैसियत नहीं है। मेरे भाई को ना तो कोई खरीद पाया है और ना खरीद पाएगा। उन्हें कोई चाहे पप्पू कहे चाहे कोई गप्पू कहे, वो हमेशा गरीब लोगों के साथ थे, बेरोजगार लोगों के साथ थे, देश के किसानों के साथ थे, देश के नौजवानों के साथ थे, देश की महिलाओं के साथ थे और हमेशा वो रहेंगे। जैसा कि आपने देखा, जब देश का किसान एमएसपी के लिए दिल्ली की सड़कों पर बुरी तरीके से घसीटा जा रहा था, रबड़ की गोलियां देश के अन्नदाता के ऊपर दागी जा रही थी, बैरिकेटर लगा दिए गए थे, कोबरा वायर लगा दिए गए थे, देश के किसानों के ऊपर आंसू गैस की बौछार की जा रही थी। तो राहुल गांधी जी ने देश के किसानों का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक उठाया। राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में ये कहा कि देश के कॉर्पोरेट का, देश के पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ रुपए बिना किसी धरना प्रदर्शन के माफ किया जाता है। देश के किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, इसका उन्होंने समर्थन किया। वो घिनौना कृत्य भी आपको याद होगा, मणिपुर में जब देश की लोगों की इज्जत को उछाला जा रहा था, देश के लोगों की महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, तो वही राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक मणिपुर के मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा, मणिपुर में जाकर हमारे देश के राजाशाही लोगों को, उन पीड़ित परिवारों की आवाज़ को सुनना चाहिए और उसका समाधान भी करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने मणिपुर की आवाज़ को उठाया और स्वयं मणिपुर में जाकर के उन पीड़ितों से जाके मिले। आपने देखा होगा, देश की महिला पहलवान जिन्होंने तिरंगे झंडे को देश और दुनिया में फहरा दिया, देश की आन बान शान महिला पहलवान, उनके ऊपर हुए उस घिनौने कृत्य के खिलाफ जब उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया तो देश की महिला पहलवानों को सड़क पर बुरी तरीके से घसीटा गया। इन महिला पहलवानों के साथ वही राहुल गांधी जिन्होंने सड़क से लेकर संसद तक इनके मुद्दे को उठाया। देश का बेरोजगार युवा जिसके साथ हकमारी हो रही थी, जिसके साथ अन्याय हो रहा था, लगातार पेपर के ऊपर पेपर लीक हो रहे थे, करोड़ों देश का युवा
के सपने चकनाचूर हो रहे थे, उनकी मेहनत बेकार जा रही थी। तो इसी बेरोजगार हितैषी, देश के हितैषी, गरीबों के हितैषी, गरीबों के मसीहा राहुल गांधी जी ने सड़क से लेके, मीडिया से लेके संसद भवन तक ये मुद्दा उठाया कि नीट के पेपर से देश के लाखों युवा प्रताड़ित हो रहे हैं।